हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं रिवर सिस्टम, मतलब रिवर सिस्टम की प्रैक्टिस करेंगे। आप जब भी ये वीडियो देखो ना तो हाथ में पेपर पेन लेके बैठना, या कुछ भी हो, आपके पास टैब होगा, उस पेन होगी तो वो भी लेके आप बैठ सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड मोस्ट टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी का। तो रिवर्स की प्रैक्टिस हम डेली एक रिवर कवर करेंगे। लगभग हमारे रिवर कितनी है? इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। नॉर्थ वाली बिगेस्ट 3 रिवर है, 3 रिवर्स। ओके, अगर सेंट्रल इंडिया में देखा जाए तो नर्मदा, महानदी और तापी, ये 3 रिवर इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इंडिया में। अगर नीचे देखा जाए तो हमारे पास गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये 3 रिवर्स है। मतलब ऐसे करके हम बेसिकली हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 3-3-3, मतलब 9 हमारे पास रिवर्स हैं। तो उनको हम अच्छे से डेली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब है ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की है, तो मैंने सोचा कि पहले ड्रॉ करते हैं सामने, फिर देखा जाए, प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम साथ ही करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से कवर करते हैं। ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो, इंडस जो है ये मतलब ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जो है मानस या मानसरोवर, सॉरी मानस नहीं, मानसरोवर लेक है यहाँ पे, जो कि तिब्बत में आता है। और ये यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती, इसके आसपास एक यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी इंडस। तो इंडस एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब ये होता है कि जो पत्थरों को काट के अपना रास्ता बनाती है उसको हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। जो ऐसी रिवर होती है जो पत्थरों को काट के अपना रास्ता बनाती है उसको एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी है? सतलज है, और कौन सी है? हमारी इंडस है, और एक रिवर है इंडिया में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है। तो पहले तो हम देखेंगे रेंजेस भी आते हैं। ऐसे नहीं कि रिवर निकली है तो उसके सारे रास्ते आसान होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाले एरिया में, तो यहाँ पे काराकोरम रेंजेस है, लद्दाख रेंजेस है, झास्कर रेंजेस है, उसके पास ग्रेट हिमालय पास हो रहा है हमारा। फिर आते हैं हमारे पीर पांजाल रेंजेस आती है, फिर हमारी शिवालिक भी है। तो शिवालिक के पहले हमारे लेसर हिमालयाज भी है। तो ये रेंजेस सभी आते हैं। तो इनके बीच में से रिवर को पास होना मतलब आसान बात नहीं है। तो ये देखो, ये हमारी है इंडस रिवर, ठीक है। मैंने ब्लू में दिखाई है क्योंकि ये रिवर का कलर, मतलब रिवर ब्लू ही होती है, तो इसीलिए थोड़ा स्काई ब्लू है ये, लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है? सिंगी खम्बम। सिंगी का मतलब होता है लायंस और खम्बन का मतलब होता है माउथ, ठीक है। तो इसको सिंगी खम्बम बोला जाता है। तो ये निकलती है अपना रास्ता यहाँ पे है। ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने इस तरह से ड्रॉ किए हैं, ये है कैलाश रेंज, ठीक है। ये कैलाश रेंज से निकलती है तो आगे जाती है। तो ये है, देखो यहाँ पे इसका नाम मैंने झास्कर यहाँ पे दे रखा है, झास्कर है। ये है पूरी हमारी ऊपर वाली रेंज जो देखते हो। सबसे नॉर्थ में आती है काराकोरम रेंजेस, उसके बाद आती है लद्दाख रेंजेस, उसके बाद यहाँ पे झास्कर। तो मैंने इसका ना कलेजा, तो कलेजा ऐसे निमोनिक्स रखा है। के का मतलब होता है कलेजा। तो ये कलेजा जो है, क का मतलब है काराकोरम, ले का यल का मतलब है लद्दाख, और झा का मतलब है झास्कर, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। नॉर्थ से साउथ लगाने की बात आ जाए तो इस तरह से याद रखना है। फिर हमारे यहाँ पे झास्कर रेंजेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज आते हैं, ग्रेट हिमालय की रेंजेस चलती हैं। और यहाँ पे अगर ये देख रहे हो ना, ये है हमारी पीर पांजाल रेंज। ये पीर पांजाल रेंज मैंने यहाँ पे नाम भी दे रखा है, पीर पांजाल, ठीक है। पीर पांजाल के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेसर हिमालय चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रेंजेस भी है। तो यहाँ पे है ये शिवालिक, ये जो देख रहे हो ना, ये शिवालिक है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आती है शिवालिक रेंजेस। तो अब देखते हैं, हमने रेंजेस तो देख लिए, अब थोड़ा बहुत और देखते हैं जो कि कुछ सालों से न्यूज में है। पिछले साल तो लगातार न्यूज में। ये साक्षगम वैली आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन में दिखाई है, वैली हमेशा ग्रीन होती है तो मैंने ग्रीन में दिखाई। ये जो देख रहे हो, तो ये साक्षगम वैली जो है ये बाउंडेड है कुनलुन शाह, जो सॉरी कुनलुन शाह, शान का मतलब होता है माउंटेन। तो ये जो है चाइना में भी आता है ये,
और काराकोरम जो पीक है इससे बाउंडेड है ये वैली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में आता है। उसके नीचे हमारे सियाचिन ग्लेशियर है जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद नुब्रा वैली यहीं पे है नीचे, और नुब्रा वैली से ही एक रिवर निकलती है, इसलिए उसका नुब्रा वैली रिवर नाम रखा है। तो हम देखते हैं इधर साइड जो आती है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है, और जो इधर साइड रिवर आते हैं ये लेफ्ट बैंक में आते हैं, ठीक है, लेफ्ट बैंक में ये आते हैं। ज़्यादा खिचड़ी हो रही है लेकिन ठीक है, मैं आराम से समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप देख रहे हो, हमने देखा था ये अक्साई चीन जो चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है इंडिया का पार्ट, उसको हम अक्साई चीन एरिया बोलते हैं। तो यही अक्साई चीन के पास यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये गलवान वैली है जो कि न्यूज़ में थी, और ये यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। तो अगर आपको नॉर्थ और साउथ से बोला जाए तो आपको ये चीज़ें आप पॉइंट आउट करके रखना अपने मैप में, तो आपको आसानी से याद रहेगी। और यहाँ पे है हमारा नीचे ये पेंगोंग तसो या सो, पेंगोंग सो या तसो जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करना आप। ये सॉल्टी लेक है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरे टाइम पे फ्रीज ही नहीं होता है, ऐसा नहीं, ये विंटर में फ्रीज होता है। हालांकि ये सॉल्टी लेक है फिर भी फ्रीज होता है, और इसको एंडोराइक लेक भी बोला जाता है। एंडोराइक का मतलब ही होता है कि इसका ये जो लेक है इसका वाटर बाहर नहीं बहता है या कहीं अंदर से नहीं आ रहा है, मतलब ये लैंडलॉक्ड लेक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी। अब देखते हैं हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर देखा जाए तो ये है शोक, ये जो रिवर देख रहे हो ये शोक रिवर है। उसके बाद यहाँ पे ये नुब्रा रिवर आती है। तो इसके लिए निमोनिक्स भी आप याद रखो तो बेटर ही रहेगा, नहीं भी करोगे कोई नहीं, ऐसे भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। बट मैंने कुछ बनाया है, सानू हुंजा गिलसिंग, मतलब हुना या हुंजा, ठीक है, सानू हुंजा गिलसिंग। तो यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। पहले शाह का मतलब है शोक, रुको यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जगह यहाँ पे है, यहाँ पे शानू होना हुना गिलसिंग, ठीक है, सानू हुना गिलसिंग। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे गंगा की रिवर इस तरह से पूछी गई थी, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है तो इस तरह से पूछी गई थी। तो यहाँ पे पहले शोक आती है, फिर नुब्रा आती है, फिर हुंजा रिवर आती है, ये हुंजा रिवर है, और ये गिलगिट रिवर है यहाँ से, और यहाँ पे ये शिगार रिवर है। और अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में जब ये रिवर एंटर होती है तो कहाँ पे होती है, चिलार, ये चिलार जो है यहाँ पे दर्दिस्तान रीजन है, और यहाँ पे ये चिलार एरिया है, तो यहाँ से वो एंटर होती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आते हो तो यहाँ पे काबुल रिवर है जो कि हमारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है इंडस की। तो इंडस जो है, लगभग इंडस जो है जो झांसकर और लद्दाख रेंजेस है उनके बीच में ये फ्लो करती है। लेकिन जब ये मिड यहाँ पे आती है ना, मिड एरिया पे आती है, तो ये ना लद्दाख की जो रेंजेस है उनको काट के आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने शेयर की रिगार्डिंग इंडस रिवर। तो अब देखते हैं हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है उसके साथ अगर आप चलते हो और फर्स्ट टाइम इंडिया में एंटर होती है रिवर, उस टाइम पे उसके फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, वो है झांसकर रिवर। ये जो देख रहे हो ना आप, ये है झांसकर रिवर यहाँ पे, ठीक है। ये झांसकर रिवर पहले आती है, उसके बाद सुन्ना सोना जो भी है, सुरू एक रिवर है उसके बाद आती है। वो छोटी रिवर्स है, इतना याद नहीं रखना, हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखी है। तो यहाँ पे देखो आगे जब हम बढ़ते हैं ना तो यहाँ पे कोई अटैच नहीं होती आके रिवर इसको, लेकिन पहले तो ऐसे हमारे इसका सेग्रीगेशन नहीं हुआ था, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा नहीं हुआ था, डिवाइडेशन नहीं हुआ था, यूनिटरी टेरिटरीज नहीं बनी थी। लेकिन माना जाता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर था तो ये सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट से इंडस रिवर जो है वो फ्लो करती है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब क्या हुआ है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट अलग कर दिया गया है, ठीक है। जो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में दिया है, जो एनसीईआरटी थोड़ी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है हमारी कश्मीर वैली,
जो पीर पांजाल रेंज है वहीं पे है कश्मीर वैली। ये आपको मैंने जो दिखाया ड्रॉ करके, ये पीर पांजाल रेंज है। तो पीर पांजाल रेंज में ही कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली के अंदर ही यहाँ पे रिवर एक वेरीनाग है। वेरीनाग के पास ही ये जो झेलम रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, और जैसे ही ओरिजिनेट होके थोड़ा सा इधर घूमती है तो वहां पे इसके ऊपर एक उलर लेक है, ठीक है, और एक दल लेक भी है। तो आप मुझे बताना, दल लेक तो फ्रेश लेक है, उलर लेक भी फ्रेश है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसको आके इधर से अगर इसके राइट साइड से आकर देखा जाए तो एक किशन गंगा रिवर है जो आके मिलती है, और एक दूसरी है कुनहार रिवर है जो कि नॉर्थ से आके इसको नॉर्थ की तरफ से मतलब साउथ की तरफ आती हुई इसको ऊपर से ज्वाइन कर देती है। और जैसे ये ज्वाइन यहाँ पे होती है तो यहाँ पे नीचे ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये यहाँ पे बॉर्डर बनाती हैं, और ये बॉर्डर यहाँ पे बारामुल्ला एक एरिया है तो वहां से ये स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पे मुजफ्फरनगर या मुजफ्फराबाद कुछ ऐसा है, तो वहां से ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। जैसे ये पाकिस्तान में एंटर होती है झेलम रिवर, तो ये यहाँ से आती है ऐसे, और ऑलरेडी चेनाब इधर से आ रही है, तो ये चेनाब को यहाँ पे झांग एरिया है, तो या इसको तिमुरी या कुछ ऐसे भी बोला जाता है, तो ये झांग एरिया पे यहाँ पे मिल जाती है चेनाब को। तो चेनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। दो स्ट्रीम में, एक होती है भागा और एक होती है चंद्रा। तो ये भागा और चंद्रा दोनों भी नॉर्थवर्ड साइड पे ये जाने लगते हैं, और एक तांडी एरिया आता है हिमाचल प्रदेश में ही, तो यहाँ पे ये दोनों भागा और चंद्रा दोनों मिलते हैं, और वहां से आगे ये इसको चेनाब बोला जाता है। तो चेनाब फिर ऊपर से तरफ जाके ये जम्मू और कश्मीर में एंटर होती है, और जम्मू और कश्मीर में एंटर होके ये फिर पाकिस्तान में ये एंटर होने लगती है। पाकिस्तान में जब ये एंटर होके बहने लगती है तो इसको आके मिलती है झेलम रिवर। इसको आके मतलब चेनाब को आके मिलती है झेलम रिवर। तो देखो फिर हिमाचल प्रदेश ही मतलब चेनाब, रावी और बियास, ये हिमाचल प्रदेश में ही ये ओरिजिनेट हुई है ये रिवर्स। अगर आप रावी की बात करो ना, रावी जो है हिमाचल प्रदेश में ही एक चंबा वैली है, तो वहां पे कुल्लू हिल्स है, तो वहां से ये ओरिजिनेट होती है नियर बाय रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है थोड़ा नियर होता है, लेकिन ये वहां से चंबा वैली से ये कुल्लू हिल के पास से ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये ऐसे ओरिजिनेट होके ये ऐसे ऐसे करके इंडिया में बहती है, और इंडिया के बाद एंटर होके ये जाके सीधा चेनाब को मिलती है, जहाँ पे सराई सिंधु बोला जाता है। उस एरिया के पास ये जाके चेनाब को मिलती है, मतलब जहाँ पे झेलम मिली है उसके थोड़ी दूरी पे आगे जाके ये चेनाब को मिलती है। अगर दूसरी बात देखी जाए, मतलब हमारी जो बियास रिवर जो है वो एकलौती ऐसी इंडस की रिवर है, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही वो लुप्त हो जाती है। लुप्त इन द सेंस कि वो सतलज से मिल जाती है। तो ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है हिमाचल में हमारी बियास रिवर, और ये बियास रिवर ऐसे ऐसे जाती है, और यहाँ पे हरिके, पंजाब के अंदर एक हरिके एरिया है, तो वहां पे ये सतलज से मिल जाती है। तो बस इसका ओरिजिन पता होना चाहिए। अगर डिटेल में देखना है तो आप एक एक रिवर को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक रखास लेक है मानसरोवर के पास, तो वहां से सतलज रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। तो तिब्बत में इसको बोला जाता है लैंगचेन। लैंगचेन का मतलब होता है एलिफेंट, और खम्बन का मतलब होता है माउथ। तो ये एलिफेंट माउथ इसको बोला जाता है। इंडस को क्या बोला जाता है? सिंगी खम्बम। तो ये यहाँ से निकलती है रकास लेक से। तो यहाँ पे एक पास है, तो वो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये यहाँ पे आती है, और यहाँ से वो एंटर होती है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर एंटर होके वो ऐसे चलने लगती है, और यहाँ पे उसको आके मिलती है बियास। फिर ये आगे जाती है पंजाब के बाहर जाके, ये यहाँ पे इसको चेनाब को मिलती है थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे ये सबसे मिल के आगे चली जाती है रिवर। तो ये रिवर यहाँ पे मिलती है इंडस को। तो इंडस रिवर को मिलती है, तो ये एरिया होता है मिथानकोट, जहाँ पे ये सारी रिवर मिल के इंडस रिवर को मिलते हैं। तो उसको वहाँ पे जो एरिया होता है उसको मिथानकोट बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि मैंने ब्रीफली बताया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ मैं भी।
और प्रैक्टिस करते रहिए, ड्रॉ करते रहिए। खुद से ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इंडस की जो है, इंडस का जो पूरा ये है, ये 2080 किलोमीटर है ये पूरी, मतलब 2880 किलोमीटर की है ये, लेकिन इंडिया में 710 किलोमीटर की ये बहती है। ठीक है, आप याद रख लेना, बहुत कम एरिया है जो कि इंडिया में ये बहती है। बाकी आप बाकी के रिवर का भी देख सकते हो, आपको देखना है तो एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन इसको आप जितना पढ़ने की बजाय ना, आप इसको हाथ चलाओ। जो भी रिवर की आप प्रैक्टिस करोगे, मैपिंग कर रहे हो ना, पढ़ने की बजाय हाथ से मैपिंग करते रहो। पढ़ते पढ़ते हाथ से मैपिंग करो तो वो लंबी टाइम के लिए आपको याद रहेगा और बाकी दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवर। हम नेक्स्ट रिवर गंगा रिवर देखेंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।